बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। फिर हमने लिमिट्स को स्टार्ट किया था। लिमिट में हमने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। फिर हमने थ्योरम्स को डिस्कस किया था कि लिमिट पे हमारे पास थ्योरम कौन कौन से हैं, और उसके बाद हमने स्टार्ट लिया था इसके जो क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं किस पे लिमिट्स के कुछ थ्योरम्स हैं, उनको हम एज अ रिजल्ट यूज़ करेंगे। और उन लिमिट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3 के, उनको भी हम एज अ रिजल्ट यूज़ करेंगे। और एट द एंड इन सभी रिजल्ट्स की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे ई कैट के टेस्ट के लिए। अगर हमें वो रिजल्ट आते होंगे तो हम चुटकियों में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए। तो आइए लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं और अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 है। फंक्शन एंड लिमिट्स का हमारा चैप्टर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को पढ़ा था, उसके साथ हमने लिमिट को पढ़ा था, लिमिट के थ्योरम डिस्कस किए थे कि लिमिट पे हमारे पास कौन कौन से थ्योरम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स आते हैं वो हैं हमारे पास लिमिट ऑफ algebraic functions, limit of algebraic functions, limit of trigonometric functions और इनके रिलेटेड जो हमारे पास थ्योरम्स हैं उन थ्योरम्स को हम एज अ रिजल्ट भी यूज करेंगे। लिमिट में हमने पढ़ा था, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखा था, राइट हैंड लिमिट को देखा था। लिमिट कब अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू किसी नंबर ए, कोई नंबर है, उसका मतलब क्या है, लिमिट अप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसका मतलब क्या है। ये चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट। लिमिट क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लिमिट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। लिमिट दो तरह की होती है, एक वो जो एग्जिस्ट करती है और एक जो एग्जिस्ट नहीं करती। जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती राइट हैंड लिमिट के। क्लियर? इसकी एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। डिफरेंट क्वेश्चन है हमारे पास, f of x is equals to 2x plus 1 if x lies between 0 and 2, 7 minus x when x is lies between 2 and 4, x आंसर आएगा when x lies between 4 and 6। उसने क्या है जी, लिमिट चेक करें एट x approaches to 4 f of x। 4 पे हमने चेक करना है कि ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर नेगेटिव साइन लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड। अब 4 से छोटी वैल्यूज कहाँ पर हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 से छोटी वैल्यूज हैं। तो 4 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 7 माइनस एक्स, ये हमारा फंक्शन है। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, 7 माइनस 4 आंसर आएगा हमारा 3। इसी तरह से अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4, ऊपर हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। अब 4 से बड़ी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, इसमें हम पुट कर देंगे x की जगह जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एज लिमिट। ये आपको जस्ट रिकॉल करवाने के लिए है, वैसे आप रैपिडली इसको चेक करेंगे।
आप जुबानी भी इसको चेक कर सकते हैं कि 4 से छोटी वैल्यूज के लिए आंसर 3 आ रहा है, बड़ी वैल्यूज के लिए 4 आ रहा है, इक्वल नहीं है। तो आप अगर MCQ आपका आता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर सकते हैं। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसको हम लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x is not equals to limit x approaches to 4 f of x, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, सो लिमिट x approaches to 4 f of x does not exist, यहाँ पे लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो मैं आपको समझाने चाह रहा था कि कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये उसकी एग्जांपल है कि यहाँ पे हमारे पास लिमिट जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब हम बात करते हैं कि लिमिट कब कब एग्जिस्ट करती है। इसमें हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। नंबर 1, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किस टाइप की होती हैं जी? 0/0, ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 1 पावर इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। 0/0, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसी तरह से 0 पावर इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसी तरह से इन्फिनिटी पावर 0, ये भी हमारे पास क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बुक में मौजूद हैं। 0/0 वाले बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं, 1 पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये डायरेक्टली तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमें इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा जिससे हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। एंड सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाता है जी, इसमें भी दो तरह की होती हैं। एक वो जो डिफाइंड होती हैं और एक वो जो अनडिफाइंड होती हैं। जैसा कि ये आपके सामने एग्जांपल है, अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ उससे आपसे पूछा जाए, आपको एक फंक्शन दिया गया हो 7 - x 4 पुट करें, हमने 4 पुट किया, आंसर हमारे पास 3 आ गया, तो ये डिफाइंड है। अब कब डिफाइंड नहीं होगी? रैशनल फंक्शन जो हमारे पास होते हैं उनमें हमारे पास लिमिट डिफाइंड नहीं होती। मैं डिफाइंड की एक एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x - 3। ठीक है जी, जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करेंगे 3 to the 6 - 3, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ये डिफाइंड लिमिट की एक एग्जांपल है। इसी तरह से कब डिफाइंड नहीं होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² - 9 डिवाइडेड बाय x - 2। अब मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरी लिमिट जो है ये अनडिफाइन हो चुकी है। लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे इसके डिफरेंट वेज हैं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है कि यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर? तो लिमिट में हमने दो बातें लिखी हैं, एक एग्जिस्ट करती है, दूसरी एग्जिस्ट नहीं करती। जो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी एग्जांपल ये आपके सामने मौजूद है, हमने इसको सॉल्व किया है और हमें पता लगा है कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आ जाती हैं एग्जिस्ट करते, यहाँ इसके बहुत सारे क्वेश्चन बुक में मौजूद हैं, इनके भी बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं। एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, इनको हम चेक करते हैं। इसके डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं, इनके जो आगे मजीद सवालात हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स की कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x³ - x डिवाइडेड बाय x + 1। इसमें जब हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। इसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin 7 थीटा डिवाइडेड बाय थीटा।
अब यहाँ पे देखें, अगर मैं थीटा को 0 ले रहा हूँ तो 0 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, डिवाइडेड बाय 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है, तो ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n पावर 2n, यहाँ पे जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे और यहाँ पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 की पावर क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी, 2 इंटू इन्फिनिटी जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 पावर इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या है, ये भी देखें हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसको भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स किस टाइप की होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे 1 ओवर 0 इन्फिनिटी e पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, ये भी e पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं इनके साथ मेंशन कर देता हूँ कि जब हम इसको देखेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, इसी तरह ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है, ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो ये देखिए मैंने आपको बताया ये सारी की सारी क्या हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं, वो हम अब डिस्कस करते हैं। मेथड्स फॉर evaluating सबसे पहला मेथड है हमारे पास रैशनलाइजेशन मेथड। रैशनलाइजेशन मेथड, हमें क्वेश्चन दिया गया होता है, हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, न्यूमिनेटर के माइनस की जगह प्लस लगा दिया हमने, उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इस तरह से इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड कहते हैं। नंबर 2 फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, सेम हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अगर हम इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, 2 का क्यूब 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, ये भी 0 बाय 0 फॉर्म है। तो हम a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब है ये एक्चुअली, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। इसके हम फैक्टर्स को ओपन करेंगे तो आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे भी हमारे पास स्क्वायर है, तो इसको भी हम देखेंगे इसके कौन से फैक्टर बन सकते हैं या कैंसिल हो सकता है, तो उससे ये फर्दर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है जी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसकी एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। क्लियर। अब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं कि साइन स्क्वायर x, वी नो डैट साइन स्क्वायर x इक्वल होता है 1 माइनस कॉस
2x डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे हम 2 साइन स्क्वायर x पुट करेंगे, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल में हमारे पास थ्योरम ही समझ लें उसको, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो 3 तरह के मेथड हमारे पास हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कौन सी फॉर्म्स को, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरह के मेथड है। पहला मेथड है रैशनलाइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वो मेथड हैं जो हम पढ़ के आए हैं एफएससी में। अब इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, कल मैंने आपको बताया था लॉपिटर रूल, D.L. हॉस्पिटल, ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है, उसी के नाम पे इसको रूल को रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको करना क्या है जी, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, आपने करना क्या है, आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इफ लिमिट x अप्रोचेस टू, कोई भी आपको वैल्यू दी गई है, फर्ज कर लेते हैं a कह लेते हैं, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ये तकरीबन सारे इसी तरह के फंक्शन है हमारे पास, रैशनल फंक्शंस हैं, इसकी हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जी लिमिट x अप्रोचेस टू a, डेरिवेटिव ले लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय डी एक्स ऑफ g ऑफ x, और उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ना ही हमें उसके रैशनलाइज करने का ज़रूरत है, ना ही हमें उसको फैक्टराइज करने की ज़रूरत है, ना ही हमें उसकी सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत है, हम डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव लेंगे। हम क्योंकि एफएससी पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या है, ये इसका शॉर्टकट है। लॉपिटर रूल जो है ये क्या है, इसका शॉर्टकट है, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें जी, ये वाला मेरा क्वेश्चन है, तो लिमिट एज इट इज़ लगी रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 शुरू में आ जाएगा, x की पावर -1/2, अगेन x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि हमें शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो हमें शॉर्टकट आने चाहिए, 1 माइनस 0, तो ये आ जाएगा जी लिमिट, आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 1/2 1 ओवर x का स्क्वायर रूट, ये -0 हो गया, डिवाइडेड बाय 1, इसमें हमारे पास ये लिमिट जो है ये कहाँ पे जा रही है, 2 तक जा रही है, तो हम इसमें पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। हमें इस सारे को सॉल्व नहीं करना पड़ा, ना ही हमें रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ना फैक्टराइजेशन, ना सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करें, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव अगर फिर भी डेरिवेटिव के बाद भी 0/0 फॉर्म बन रही है तो आप उसका अगेन डेरिवेटिव ले लें, आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन जब हम इसके करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे मौजूद है, हम वहाँ पे इसको देखेंगे कि डिफरेंट क्वेश्चन में हम ये मेथड लॉपिटर रूल जो है इसको हम यूज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम एक रूल की तरह अब लेके चलेंगे एंटी टेस्ट में। अगर कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, अगर हम उनको एज अ रूल लेके चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, जो लिमिट के रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हमें बहुत आसानी होगी। जी फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। ये आपके एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके थ्योरम्स हैं, ठीक है। हमें ना ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है जो हमने पूरे के पूरे थ्योरम करने हैं, हमें जस्ट इनके रिजल्ट याद करने हैं। तो अगर हमें ये रिजल्ट याद होंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a that is equals to n into a पावर n माइनस 1। ये हमारा थ्योरम है, हम इसको बुक पे सॉल्व भी करते हैं, क्वेश्चन भी हम इसके सॉल्व करते हैं, लेकिन अब हमें इसको एज इट इज़ याद रखना है। पावर ऊपर n है तो पावर शुरू में आ जाएगी
x नहीं, वेरिएबल नहीं आएगा बल्कि कांस्टेंट आएगा, a की पावर n माइनस 1 पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अगर इसकी जगह पे m दिया गया होगा तो m इंटू a पावर m माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे a कोई भी आपका डिफरेंट है, p दिया गया होता है, p शुरू में आ जाएगा, p की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। इसी तरह से सेकंड है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x प्लस a होल स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x माइनस a। डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ये भी क्या है, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हमने अभी सॉल्व भी किया है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड मैंने आपको बताया कि हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। और इसका थर्ड जो मेथड है वो अगर आप इसको याद कर लें तो इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन डायरेक्टली आप इसको याद करें, आंसर लिखें और अपना टाइम बचाएं। क्लियर। नेक्स्ट है जी 3, लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n। अगर मैं इसमें लिमिट पुट करता हूँ 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो पावर इसकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 पावर इन्फिनिटी। अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लेकिन ये हमारे पास थ्योरम है, हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हमारे पास e होता है। क्लियर। याद कर लें, बहुत इजी रहेगा। वैसे ही हम मोस्टली यूज़ भी करते हैं, इसके बुक में क्वेश्चन भी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सारे तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह के क्वेश्चन हम उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जी 4, इसी से मिलता जुलता है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस a ओवर x पावर इसकी x ओवर b। अब यहाँ पे 1 की जगह और डिनोमिनेटर में 1 की जगह, इन दोनों की जगह मैंने कोई ना कोई डिजिट रखा है, 2 3 4 5 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल इसका आंसर होगा e की पावर a ओवर b। बहुत आसान सा है। अगर आपको यहाँ पे कोई ना कोई, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 दिया गया होता है, यहाँ पे 5 दिया गया होता है और आपको ये फार्मूला याद है तो जस्ट आप उसको देख के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, a ओवर b आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से जी 5th है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x होल पावर 1 ओवर x। ये भी किसके इक्वल है, e के इक्वल है। ये भी हमारा थ्योरम है। यहाँ पे देखें ये 1 ओवर n है तो इसकी पावर n है, यहाँ पे ये x है तो इसकी पावर 1 ओवर x है। ये भी e है, ये भी e है, बुक पे हमारे पास ये थ्योरम मौजूद है। इसी से मिलता जुलता सेम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x ओवर a पावर जो है ये क्या होगी, b ओवर x। तो इसका आंसर क्या आएगा, e पावर b ओवर a। यहाँ पे याद करने के लिए ये ध्यान रखना है कि a यहाँ पर है और b पावर में डिनोमिनेटर है तो a ओवर b आया है। यहाँ पे b पावर का हिस्सा है तो न्यूमिनेटर आया और ये डिनोमिनेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में आया। क्लियर है। इन दो रिजल्ट्स की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये दो रिजल्ट्स आपको याद हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। ये इक्वल होता है लॉग नेचुरल a के। लॉग e a हम इसको कहते हैं, लॉग नेचुरल a, बेस में e आ गया तो लॉग नेचुरल बन गया। ये भी हमारे पास बुक में मौजूद है। ये भी हमारा एक रिजल्ट है, इसको हमें एज इट इज़ याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये रिजल्ट याद होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं a की जगह पे e कर दूं, 8 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। a की जगह पे मैंने क्या कर दिया है, e कर दिया है तो ये इक्वल होगा लॉग बेस e, मतलब लॉग नेचुरल e, जो कि क्या होता है 1 के इक्वल होता है। ये भी आपका रिजल्ट है।
बुक में मौजूद है, आपको इसको एज इट इज याद करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e पावर x। अब e पावर x सिंपल इंफिनिटी पुट करेंगे, e की पावर इंफिनिटी क्या आएगी, इंफिनिटी ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इजी है बहुत ही, ये मोस्टली हमें जुबानी याद भी होता है, तो इसलिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट अगर इसी को मैं नेगेटिव कर दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी e पावर x, तो अब x जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस x में, क्योंकि माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये माइनस x में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या बनेगा, मैं इसको लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी 1 ओवर e पावर x बन जाएगा, क्योंकि इंफिनिटी नेगेटिव की वजह से ये x जो था वो क्या हो गया था, माइनस x हो गया था। हम पहले इसको क्वेश्चन को कर भी चुके हैं। तो अब इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे e पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी 1 ओवर इंफिनिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जब x जो है पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा आंसर इंफिनिटी है, और जब x जो है ये नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारा आंसर जो है ये क्या है, 0 है। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी a ओवर x, जैसे हमने a ओवर x पावर p किया था, इसकी कोई भी पावर भी ले लें तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं वहीं पे जब जहाँ पे मैंने आपको ये लिमिट पढ़ाई थी एट इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 0 आएगा, वेयर a इज एनी रियल नंबर, ए कोई भी जो है वो क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 12, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x दैट इज इक्वल्स टू 1। आप साइन थीटा ओवर थीटा कह दें, साइन x ओवर x कह दें, ये भी एग्जांपल मौजूद है सैंडविच थ्योरम जहाँ पे है उसके बिल्कुल नीचे ये एग्जांपल मौजूद है। मोस्टली स्टूडेंट इसी को सैंडविच थ्योरम समझते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया कि गलत है, ये सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक रिजल्ट है। इस रिजल्ट की मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बुक के सॉल्व कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस मौजूद हैं जो कि हम सॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन px ओवर qx, ये बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में ये मौजूद है, ये उसका क्वेश्चन है। जस्ट इसका आंसर क्या आएगा, p ओवर q आएगा, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, यही इसका आंसर आएगा। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है 14, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन px ओवर साइन qx। अगर सिंपल qx हो तब भी आंसर p ओवर q है, और अगर साइन px ओवर साइन qx हो तब भी आपका आंसर जो है ये क्या है, p ओवर q ही है। अब हम ये सब, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि हम ये सारा कुछ कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं इनको हम एज अ रिजल्ट यूज़ करेंगे। हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ये हमारे लिए ईजी हो जाएंगे इनको यूज़ करने की वजह से। नेक्स्ट है जी, ये भी क्वेश्चन ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x, या फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन x ओवर कॉस x आता है, कॉस x नीचे चल जाता है, साइन x ओवर x 1 हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉस x, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। आप इसको भी रिजल्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी 16, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बुक पे हम इसको सॉल्व भी करते हैं। इसका आंसर सिंपली याद कर लें, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब पी की जगह पे आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो सकती है, क्यू की जगह पे आपको कोई भी वैल्यू दी गई हो सकती है। अगर आपको ये रिजल्ट याद हो जाता है तो आपके लिए कोई इशू नहीं है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है जी 17, लिमिट, ये जो हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था इसी की एक
क्वेश्चन है बुक में, x अप्रोचेस टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x पावर m माइनस a पावर m। पावर को कोई भी नाम दिया जा सकता है, p दे सकते हैं, q दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हो जाएगा जी n ओवर m इसकी पावर a की पावर n माइनस m। इसको भी आप एज अ रिजल्ट इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास 18, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय x। ये भी बुक का क्वेश्चन है, यहाँ पे डिग्री है तो क्या आंसर आएगा जी, पाई बाय 180 इसका आंसर आएगा। क्लियर। अगर डिग्री नीचे चली जाती है, इस वाले x पे आ जाती है, तो हम इसको आंसर को उल्टा देंगे, 180 बाय पाई कर देंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास 19, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस x। बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है जी, 1 है। इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस मुख्तलिफ ईयर्स में कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह का आया है, इसलिए मैंने ये रिजल्ट यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है जी यहाँ पे हमारे पास 20, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर x प्लस 1। और यहाँ पे इसके साथ कंडीशन लगी हुई होती है व्हेन x इज लेस देन 0। तो ये हमारे पास अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का उसके कुछ पार्ट हैं, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन ही है। याद कर लें इसको, व्हेन x इज लेस देन 0 ये -1 होगा, और व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 21 रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 1 ओवर x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनके रिलेटेड कुछ ईयर्स में क्वेश्चंस नज़र आए हैं। उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इन रिजल्ट्स को याद कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ये वो रिजल्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये वो रिजल्ट है जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ हमें याद करने पड़ेंगे, ये हमारे पास थ्योरम है, इसी तरह से इनको हमने सॉल्व किया है, ये भी हमारे पास थ्योरम है, ये हमारे पास बुक के क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, इन चीज़ों को जितना आप फिंगर टिप्स पे लेके आएंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप पेपर में बैठे होंगे, अगर आपके फिंगर टिप्स पे चीज़ें आपको याद हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं रहेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हमें सॉल्व करना ही करना है, हम उनको टाइम दे सकेंगे। इन जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली अगर हमें ये रिजल्ट्स याद हैं तो हम उनका आंसर कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है लिमिट के बारे में, थ्योरम ऑन लिमिट्स को हमने डिस्कस किया है, लिमिट्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए हैं, कुछ क्वेश्चंस एज अ रिजल्ट हमने देखे हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए, ताकि हम उसको मज़ीद क्लियर कर सकें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 49 प्लस x होल स्क्वायर रूट -7 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस हैं जी 0 होगा, बीटा ऑप्शन है जी 1/14, चार्ली ऑप्शन है -6, डेल्टा ऑप्शन है इन्फिनिटी। जी स्टूडेंट्स, रिकॉल करें कौन सा हमारा रिजल्ट यहाँ पे यूज़ होगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट होना चाहिए था, जिस रिजल्ट को आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे स्क्वायर रूट होना चाहिए था, तो एक्चुअली ये स्क्वायर रूट ही है। यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 7 लिखना चाहिए था मुझे, अगर मुझे लेना है, तो ये 7 का स्क्वायर रूट 49 ही है, तो इसका वही रिजल्ट है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए यहाँ पे क्या है, 7 ही है, 49 जो है उसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे वो 7 ही होगा। तो डेट इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7। हमें 7 का स्क्वायर रूट नहीं करना बल्कि 49 का स्क्वायर रूट करना है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 1/14 हमारा आंसर होगा। अदरवाइज आपको पता है, अगर आपको ये नहीं याद है तो आपको क्या करना है, आपको रैशनलाइज करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट
x approaches to 0 e power -1 over x power 4 equals to what? अल्फा ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन है इन्फिनिटी, चार्ली ऑप्शन है 1, डेल्टा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं 1/0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा e पावर इन्फिनिटी। अब ये नेगेटिव है, हमें इसको पहले क्या करना है, पॉजिटिव करना है। e पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आंसर देगा। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे, हमें पहले इसको पॉजिटिव करना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/e पावर 1/x पावर 4। ठीक है जी, हमें इसको पहले पावर को पॉजिटिव किया है, अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू 1/e पावर 1/0 1/इन्फिनिटी आंसर क्या देती है, अल्फा इज द राइट आंसर। जबकि अगर हम डायरेक्टली पुट करें 1/इन्फिनिटी e पावर इन्फिनिटी, वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आंसर आपको नजर आ रहा है, लेकिन उसने नेगेटिव साइन लगाया है, इसलिए उसने हमें ट्रैप भी किया हुआ है कि ये इन्फिनिटी को आंसर करेगा। हमने आंसर क्या करना है, उसको पहले पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव करने के बाद हमें आंसर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 आंसर मिल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू c x पावर p माइनस c पावर p डिवाइडेड बाय x माइनस c इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 0 हो जाएगा, बीटा ऑप्शन है 1 हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन है जी हमारे पास p x पावर p माइनस 1 एंड डेल्टा ऑप्शन है p c पावर p माइनस 1। जी स्टूडेंट्स, क्विकली रिकॉल करें जो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे देखें, हमने जो पढ़ा था वहाँ पे था पावर n थी, n इंटू a पावर n माइनस 1। ये जो हमने रिकॉल किया था उस पे डिस्कस कर रहा हूँ। n की जगह पे यहाँ पे p दिया गया है और a की जगह पे यहाँ पे c दिया गया है। तो p शुरू में आएगा, p की पावर में से 1 माइनस होगा, p में से 1 माइनस होगा, और यहाँ पे c है, उसने ट्रैप करने के लिए आपको x के साथ भी दिया है, तो ध्यान से इसको आपने लगाना है। अगर आपने इसको आंसर किया तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4x माइनस 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी -6, बीटा ऑप्शन है 20, चार्ली ऑप्शन है 5/4 एंड डेल्टा ऑप्शन है 4/5। जी स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन ट्रिकी हो, सबसे पहले उसमें लिमिट पुट करके भी चेक करें। 4 3 12 माइनस 8 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपको करवाया है कि हर क्वेश्चन ट्रिकी होना ज़रूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें लिमिट पुट करके चेक करें कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है which one is true? Limit x approaches to infinity e पावर x is equals to infinity, इसको हम क्या लेते हैं जी 1। सेकंड है जी लिमिट x approaches to infinity e पावर x is equals to 0। थर्ड है जी लिमिट x approaches to infinity a पावर x is equals to a। आपने बताना है कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, या फिर ऑप्शन को देखें 1 एंड 2 ओनली। बीटा ऑप्शन है जी 2 एंड 3 ओनली। चार्ली ऑप्शन है जी 1 ओनली एंड डेल्टा ऑप्शन है ऑल। सारी की सारी ट्रू हैं। तो देखें जी, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e पावर इन्फिनिटी इक्वल्स टू किसके आएगा, इन्फिनिटी के आएगा, ये बात ट्रू है।
ई पावर एक्स वही चीज़ है, 0 लिखा हुआ है, ये गलत बात है। ए पावर एक्स, इसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, चार्ली आंसर बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे इसको जल्दी से रिकॉल करें, मैंने इसके लिए आपको क्या शॉर्टकट बताया था। आंसर आएगा जी 0, अल्फा ऑप्शन है, बीटा ऑप्शन है जी 2/7, चार्ली ऑप्शन है जी 3/29, डेल्टा ऑप्शन है जी 9/2। जी स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको एक हल मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन करें, और दूसरा हल मैंने आपको बताया था लॉपिटर रूल अप्लाई करें। लॉपिटर रूल क्या है जी, न्यूमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव लेंगे। x अप्रोचेस टू 3, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिमिट साथ साथ लिख रहा हूँ, इतना टाइम वेस्ट आपने नहीं करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव लें। 3x² माइनस 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x आ जाएगा। लिमिट हम पुट करेंगे तो 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 2 6 आ जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, 9/2। डेल्टा इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 कोसेकेंट पाई प्लस h इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 0 हो जाएगा, बीटा ऑप्शन है 1 हो जाएगा, चार्ली ऑप्शन -1 एंड डेल्टा ऑप्शन है इन्फिनिटी। जी स्टूडेंट्स, अब देखें डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h 0 हो जाएगा। कोसेकेंट पाई ये हमारे पास इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन कहते हैं हम इसको, लेकिन जब इस पर लिमिट अप्लाई हो रही है तो ये अनडिफाइन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इन्फिनिटी आंसर देगा। क्लियर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 log x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 0, बीटा ऑप्शन है 1, चार्ली ऑप्शन है -1, डेल्टा ऑप्शन है डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये बन जाता है log 1 0 हो जाता है, 1 - 1 0 0/0 फॉर्म है। तो हमने क्या करना है, लॉपिटर रूल लगाना है। लॉपिटर रूल क्या है, जिसका डेरिवेटिव लेंगे। लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लॉग का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, अगेन x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1, 1/1। आंसर क्या आया, लिमिट पुट करने के बाद आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if g of x is equals to 25 minus x square, आपको फंक्शन दिया गया है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ये नेगेटिव में है, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 g of x माइनस g of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अल्फा ऑप्शन है जी 25, बीटा ऑप्शन है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, चार्ली ऑप्शन है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको एफएससी के कुछ रिजल्ट्स याद हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि यहाँ पे वो आपसे पूछ क्या रहा है। ये एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। अगर आपको सेकंड चैप्टर याद हो तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। जस्ट आपसे वो फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ रहा है। लिमिट का क्वेश्चन इसलिए लग रहा है कि लिमिट अप्लाई हुई है। लिमिट में भी जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को लिमिट की फॉर्म में लिखते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की बात हम कर रहे हैं। अगर आपको याद करें तो यही चीज़ बनती है। तो हमें एक्चुअली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है एट 1। तो क्या आ जाएगा जी, माइनस एज इट इज रहेगा, पावर शुरू में आ जाएगी 25 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर -1/2 हो जाएगी, 25 0 हो जाएगा, -2x अगेन
बेस का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो x क्या है जी 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 ये 24 का स्क्वायर रूट, 6 4 6 ज़रब 4 24 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n whole power kn equals to 1 over e square, then k की वैल्यू बताएं कि k की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आर 1 बीटा ऑप्शन, -1 over 3 चार्ली ऑप्शन, -2 एंड डेल्टा ऑप्शन है जी 1/2। जी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम k को ख़त्म कर दें 1 over n होल पावर n, तो आंसर आता है e। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 plus 1 over n होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू e। अब उसने 1 over e स्क्वायर लिखा हुआ है, या इसको मैं e पावर -2 भी कर देता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे -2 है। अगर मैं 1 over e स्क्वायर को ऊपर ले जाऊँ, न्यूमिनेटर में ले जाऊँ, तो e की पावर -2 है। तो पावर चेंज कब होती है? जब यहाँ पे हमारे पास चेंज आता है। ओवरऑल हम क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं, एक्सरसाइज भी पढ़ के आए हैं, तो ओवरऑल हम उस पावर को, जो भी इसके साथ यहाँ पे एलिमेंट लगा होता है, हम उसको ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर -2 लगा दूँ तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज -2। हम इसको बुक में जब सॉल्व करते हैं तो -2 को हम बाहर ले जाते हैं, सारे की पावर बना देते हैं, अंदर वाले को e कह देते हैं, और जो भी यहाँ पे होता है उसको हम पावर बना देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x होल पावर 1 plus 5x डिवाइडेड बाय x। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखें जी, हम सॉल्व करते हैं। थोड़ी इसके लिए जगह हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम इधर आ जाते हैं। लिमिट x approaches to 0 1 plus 3x पावर 1 plus 5x डिवाइडेड बाय x। अब हमारे पास जो रिजल्ट है जिसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है, वो है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus x होल पावर 1 over x इज इक्वल्स टू e। ये हमने रिजल्ट पढ़ा है जी। इस रिजल्ट को यूज कर रहे हैं हम। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x पावर 1 over x plus 5x डिवाइडेड बाय x। दोनों के साथ मैंने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया। यह आ जाएगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x होल पावर 1 over x plus 5। पावर ऐड हो तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ये हम पढ़ चुके हुए हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x होल पावर 1 over x 1 plus 3x होल पावर 5। क्लियर? दो फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x होल पावर 1 over x and limit x approaches to 0 1 plus 3x होल पावर 5। अब देखें जी, ये इसे मिलता जुलता हो गया है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। हमें यहाँ पे 3 क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x, 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3 से डिवाइड भी कर देंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है जी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 plus 3x पावर 1 over 3x एंड होल पावर 3। जो ऊपर वाली पावर थी वो मैं होल की पावर ले गया। अब देखें ये सेम टू सेम बन गया, 1 पावर 5 1 ही रहेगी। तो ये क्या बन गया है, एक्चुअली हमारे पास e बन गया है सेम इसी के जैसा, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बनेगा,
Required answer is Charlie. E power 3 is the required answer. Clear students? Student next question है limit x approaches to 0 e power 1 over x divided by e power 1 over x plus 1, ये इसकी पावर है। तो पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास e पावर 1 over x डिवाइडेड बाय e पावर 1 over x मल्टीप्लाई बाय e पावर 1। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा 1 over e ही रह जाएगा। लिमिट उसमें जब x ही नहीं है तो लिमिट आप किस पे अप्लाई करेंगे? सो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट आपको मैंने समझाया था, इसको याद कर ले, रिजल्ट है बड़ा इजी सा ये क्वेश्चन है। p over 3 इसका आंसर आना है, p over 3 इज इक्वल्स टू 4, 4 3 12, तो डेल्टा इज द राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं, ई कैट में भी हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं एलेबोरेट करता हूँ यहाँ पे। ये है जी लिमिट x approaches to infinity x minus 3 divided by x plus 2 होल पावर x। फिलहाल तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। अगर हम इसमें इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी बन रहा है, पावर भी इन्फिनिटी बन रही है, तो इसको थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पे कौन सा रिजल्ट लगेगा। x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल की पावर x। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल पावर x। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x प्लस 2 डिवाइड होंगे तो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल पावर x। अब आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि हम रिजल्ट पढ़ चुके हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल्स टू e। ये रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं, तो ये इससे मिलता जुलता है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास n की जगह 1 ओवर n जो है ये टोटली चेंज है, तो इसको हम बनाते हैं वैसा। x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। मैंने 2-3 स्टेप इकट्ठे ही कर दिए हैं, होल पावर x। यहाँ पे x प्लस 2 था, 5 इधर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ये वाला माइनस मैं इधर ले आया क्योंकि मुझे दरमियान में क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था। अब मुझे ये जो पावर है ये भी सेम एज इट इज़ बनानी है, तो मैं पावर में प्लस 2 भी कर देता हूँ, माइनस 2 भी कर देता हूँ। ठीक है जी। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर x प्लस 2, एंड दूसरे वाला जो आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर माइनस 2। ये वाली पावर मैंने सेपरेट कर दी, x प्लस 2 बन गया है। अब हमें माइनस भी चाहिए और 5 भी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, माइनस 5 से डिवाइड भी कर देता हूँ और माइनस 5 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो ये होल पावर बन जाएगी। ये 2 से 3 स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए हैं। हम पहले माइनस 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे FSC नहीं कर रहे, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ई कैट कर रहे हैं। तो ये अब देखें माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो सेम टू सेम यही चीज़ बन गई है, तो ये बन जाएगी ई पावर माइनस 5 बन जाएगा। और यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 की पावर माइनस 2 ये 1 ही रहेगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या है, ई पावर माइनस 5। सो चार्ली इज द राइट आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ। हमें वक्ती तौर पे क्वेश्चन देख के ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस रिजल्ट के रिलेटेड है। अगर हम डायरेक्टली पुट करते हैं इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी अगेन पावर इन्फिनिटी, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन था ये। तो इसको हमने क्या किया, न्यूमिनेटर सेम करके हमने इसको डिवाइड किया, तो ये उस फॉर्म में आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड थी, ये फॉर्म हमारे पास। अब यहाँ पे क्या था, प्लस चाहिए था, तो मैं माइनस इसके साथ लगा दिया। 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल चाहिए था, तो 5 को मैं इधर ले गया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। तकरीबन क्वेश्चन बहुत इजी हो गया।
x की पावर में मुझे यहाँ पे x प्लस 2 चाहिए था, तो मैंने प्लस 2 भी कर दिया, माइनस 2 भी कर दिया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई में सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे x प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 5 एक्चुअली मुझे चाहिए था, तो मैंने माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड वाला जब मिला तो मेरा ये वैल्यू सेम हो गई, जिसने मिलके e बना दिया। ये रिजल्ट हमारे पास मौजूद है और इसकी पावर हमारे पास -5 हो गई। इसमें जब हमने लिमिट पुट की तो ये 0 हो गया और 1 की पावर -2 ये हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ y इज इक्वल्स टू e पावर 3x माइनस tan 3x माइनस 1 फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 yx ओवर x स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व करना है जी। देखें इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूँ y ऑफ x, ये हम इसमें पुट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e पावर 3x माइनस tan 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो e पावर 0 1 1 माइनस 1 0 tan 0 0 डिवाइडेड बाय 0 0 बाय 0 फॉर्म बनती है, तो लोपिटर रूल लगाते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो e पावर 3x एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव 3 आएगा तो 3 इंटू ई पावर 3x माइनस इसका डेरिवेटिव आएगा जी 10 का सेकेंड स्क्वायर 3x, अगेन 3x का डेरिवेटिव तो 3 शुरू में आ जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगेन लिमिट पुट करें 0 e पावर 0 1 हो जाएगा, 3 माइनस ये हो जाएगा जी हमारे पास, इसमें 0 पुट करेंगे तो अगेन ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, तो हमें इसको अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा जी 3 एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा 3 ई पावर 3x माइनस 3 इंटू पावर शुरू में आ जाएगी 2 इंटू सीकेंड 3x मल्टीप्लाई बाय सीकेंड 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा जी, सीकेंड 3x tan 3x और अगेन 3x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 एज इट इज आ गया, e पावर 3x का डेरिवेटिव 3 शुरू में आ गया, e पावर 3x का डेरिवेटिव 3 e पावर 3x हो गया, 3x का डेरिवेटिव 3 आना था वो मैंने शुरू में लिख दिया, माइनस 3 एज इट इज, पावर शुरू में आ गई, सेकेंड 3x पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन सेकेंड x का डेरिवेटिव सेकेंड x tan x हो गया, अगेन 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, तो ये आ जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 9 e पावर 3x माइनस 3 2 ज़ा 6 3 ज़ा 18 सेकेंड स्क्वायर 3x इंटू tan 3x डिवाइडेड बाय 2। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं रही, 10 में जब 0 पुट होगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या, 9 e पावर 3 इंटू 0 e पावर 3 9 इंटू e पावर 3 ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा जी, ये आ जाएगा जी 9 बाय ये 2 एज इट इज़ आएगा, ये 2 एज इट इज़ आएगा, तो 9 बाय 2 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, टी की यहाँ पे पावर में डिग्री था, मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में डिग्री आ जाए तो वो पाई बाय 180 था, या 180 बाय पाई हो जाएगा। ये भी सिंपल है जी, इसका आंसर होता है जी पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, रिजल्ट है तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ये इसके जो कोफिशिएंट हैं, तो ये आ जाएगा जी 9 बाय 16। बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। अगर आपको रिजल्ट याद हैं, कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि आपको बहुत लेंथी हैं, सॉल्व करने पड़े हैं, ये भी क्वेश्चन लेंथी आपको सॉल्व करना पड़ा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जस्ट अगर आपको ट्रिक याद है, आपको रिजल्ट याद है, तो आपके लिए बहुत आसान है। जी फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने रिजल्ट्स यूज़ किए हैं, एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन से उनको हमने एज अ रिजल्ट यूज़ किया है, और इसके साथ साथ हमने अपने कुछ थ्योरम्स को भी रिजल्ट बना लिया है, जिनकी मदद से हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही इजीली हम उसको सॉल्व कर सके हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।